आए हैं रामेश्वरम नगरिया। कैसे? भर के दिल की गगरिया, दिल की गगरिया, दिल की गगरिया, दिल की गगरिया, दिल की गगरिया। तुम ही हो पार लगैया, भर के दिल की गगरिया। तुम ही नैया पार लगैया, भर के दिल की गगरिया। तो भगवान महादेव हैं, बाकी सब देव हैं, लेकिन महादेव की स्थापना करने वाले भी कोई साधारण नहीं, कर्णावतार प्रेममय स्वरूप प्रभु श्री राम हैं। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी है। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोके सिधरही। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोके सिधरही। कलिकुल शिखर से तुलसीदास जी कहते हैं, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो भी इस कथा को सुनेगा वह बिना प्रयास के भव सागर से पार हो जाएगा। कोई पार हुआ बिना जलयान के? कोई समुद्र पार हो सकता? इतना बड़ा समुद्र तैरना असंभव है। बड़े बड़े जीव रहते हैं, खा जाएंगे। और जलयान होना, फिर पार कैसे हुआ जा सकता? कोई हुआ? बोले हुआ। कौन? दो लोग। रामचरितमानस में दो लोग बिना जलयान के पार भय। एक हनुमान जी। हनुमान जी समुद्र इस पार से उस पार लंका बिना बोट के गए, बिना नाव के, बिना हवाई जहाज के। अच्छा, किसी ने पूछा कि आप पार कैसे हो गए? हनुमान जी बोले, हमने एक सहारा ले रखा था। कौन सा? उसका वर्णन भी आया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, पूछा कि आप पार कैसे भय? हनुमान जी कहते हैं, मुद्रिका को मुख में डालकर लेकर गए, हम पार हो गए। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि हमें एक बात समझ में नहीं आई, मुद्रिका पहननी चाहिए, जेब में डालनी चाहिए कि मुख में रखनी चाहिए? मुद्रिका मतलब अंगूठी, अंगूठी पहनने की चीज है, जेब में रखने की चीज है, मुख में डालने की नहीं। तुम बंदर ही तो हो, तुम क्या जानो अदरक का स्वाद। हनुमान जी हंस के बोले, भैया हमारे जेब है ही नहीं, अब डालें कहाँ? जेब है नहीं, डालेगा तो पहन लेते। राम जी की है, पहन सकते नहीं,
तो मुख में क्यों डाली? हनुमान जी बोले मुद्रिका तो पहनने ही योग्य है, जेब में डालने ही योग्य है, लेकिन मुद्रिका में जो लिखा है वो मुख में रखने योग्य है। मुद्रिका तो पहनने योग्य है, जेब में डालने योग्य, पर जो मुद्रिका में लिखा वो रखने योग्य है। तो किसी ने पूछा मुद्रिका में क्या लिखा? राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर, उसमें लिखा राम। और हनुमान जी बोले भैया ये 2 अक्षर का नाम मुख में ही रखने योग्य है, और जो 2 अक्षर के नाम को मुख में रख लेता वो बिना जलयान के भवसागर से पार हो सकता है, वो बिना जलयान के भवसागर से पार हो सकता है। इसलिए हनुमान जी बोले हमने उसे मुख में रखा। और देखो कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा संकेत इस कथा का। राम नाम को मुख में रखना चाहिए। हम लोग गालियां रखते हैं, उल्टा देखना, हम लोग गालियां रखते हैं, राम नाम रखते हैं किताबों में है, बाकी मुख में रखते हैं गालियां, गुटखा, कुछ लोग तो पौवा। बताइए, मुख में जो नहीं रखना चाहिए वो मुख में रखते हैं, जो मुख में रखना चाहिए वो रखते नहीं है, इसीलिए तो हैरान है। राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहूं उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे समझो, दीपक होता, दीपक दिया भीतर रख दें तो बाहर अंधेरा रहेगा, भीतर उजाला, बाहर रख दें तो बाहर उजाला रहेगा, भीतर अंधेरा। लेकिन अब क्या किया जाए कि दोनों तरफ उजाला रहे? देहरी पर रख दो, दरवाजे की देहरी पर रख दो, भीतर भी थोड़ा उजाला जाएगा, बाहर भी थोड़ा उजाला आएगा। वैसे ही राम नाम है, भीतर रखोगे तो बाहर अंधेरा होगा, भीतर उजाला होगा, और बाहर रखोगे तोता जैसा राम राम कहोगे तो बाहर तो आनंद रहेगा, भीतर अंधेरा रहेगा। अगर तुम अपनी मुख जिह्वा पर रख लोगे बीच का बीच, तो अंदर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज बिना जलयान के सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जलयान। बिना जलयान के 2 लोग पार भय, उनमें एक हनुमान जी, दूसरे कौन? चले मोहर से ही धरि रघुनाथा, चले हर से ही धरि रघुनाथा, धरि रघुनाथ, धरि रघुनाथ। कौन कौन गया? विभीषण जी। हनुमान जी यहां से गए बिना जलयान के उस तरफ से एक आए बिना जलयान के इस तरफ। कौन? रावण का भाई विभीषण। दोनों बिना जलयान के, पर एक मुद्रिका मुख में लेकर के गए, इसीलिए पार हो गए। अब विभीषण जी से पूछा, तुम बताओ तुम कैसे पार आ गए, तुम कैसे इस तरफ आ गए रामेश्वरम? लंका से रामेश्वरम कैसे आ गए? नाव तो दिख नहीं रही है। तो विभीषण जी बोले नाव की जरूरत नहीं, पंख तो तुम्हारे लगे नहीं, उड़े तो हो ही नहीं है, कैसे आ गए? तब विभीषण जी ने कहा, चलो हर से ही धरि रघुनाथ, श्री राम
विभीषण जी कहते हैं हमने हृदय में राम जी का ध्यान रखा, तो राम जी के ध्यान में हृदय में रखने के कारण हमको नाव की जरूरत नहीं पड़ी, हम इस पार आ गए। सिद्धांत इस कथा का स्पष्ट हो गया। हमारे प्रियजनों, हमारे पागलों, जो भी मुख में राम नाम लेकर के इस भव सागर में रहेगा वह बिना प्रयास के ही भव सागर से पार हो जाएगा। बात इस पार की हो या बात उस पार की हो, जाना है अगर पार तो राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा छोड़ो, ये तो बात अलग हो गई। विभीषण जी, हनुमान जी, बहुत पुरानी बात हो गई, वर्तमान से समझो। पत्थर, पत्थर पानी में डालो क्या होगा? बोलो। ऊपर फेंको क्या होगा? पत्थर कितना भी ऊपर फेंको नीचे ही आता है। किसी भी आदमी को डुबाना हो, पत्थर बांध दो, लौट के ऊपर नहीं आएगा, सदा के लिए पहले नीचे जाएगा फिर। लेकिन विचार करना कभी लंका कांड पर, लंका कांड के वर्णन में इतना अद्भुत वर्णन है कि पत्थर भी पानी पर तैर गए। जो डूबने वाले वो भी तैर गए। हम तुमसे कहना ये चाह रहे कि जब पत्थर जैसे निर्जीव वस्तु राम लिखने से तैर गई, हम लोग तो सजीव हैं, अगर हम भी अपने हृदय पर राम लिख ले तो क्या हम तर नहीं सकते हैं? है? पत्थर जैसा सबसे कठोर क्या होता? हम लोग भाषा में भी बोलते हैं भाई इनका हृदय तो पत्थर जैसा कठोर है, पत्थर जैसा कठोर है। तो पत्थर जैसी कठोर वस्तु भी जब पानी पर तैर गई इस रामेश्वरम में, मेरे पागलों, हम भी यहीं बैठे, तुम भी यहीं बैठे। पत्थर पानी में डालो क्या होगा? बोलो। ऊपर फेंको क्या होगा? पत्थर कितना भी ऊपर फेंको नीचे ही आता है। किसी भी आदमी को डुबाना हो, पत्थर बांध दो, लौट के ऊपर नहीं आएगा, सदा के लिए पहले नीचे जाएगा फिर। लेकिन विचार करना कभी लंका कांड पर, लंका कांड के वर्णन में इतना अद्भुत वर्णन है कि पत्थर भी पानी पर तैर गए। जो डूबने वाले वो भी तैर गए। हम तुमसे कहना ये चाह रहे कि जब पत्थर जैसे निर्जीव वस्तु राम लिखने से तैर गई, हम लोग तो सजीव हैं, अगर हम भी अपने हृदय पर राम लिख ले तो क्या हम तर नहीं सकते हैं? है? पत्थर जैसा सबसे कठोर क्या होता? हम लोग भाषा में भी बोलते हैं भाई इनका हृदय तो पत्थर जैसा कठोर है, पत्थर जैसा कठोर है। तो पत्थर जैसी कठोर वस्तु भी जब पानी पर तैर गई इस रामेश्वरम में, मेरे पागलों, हम भी यहीं बैठे, तुम भी यहीं बैठे रामेश्वरम में। जब यहां पत्थर तैर गया, तुम अपने हृदय में राम नाम लिख लो, तुम भी तर जाओगे भव सागर से। और तर नहीं, पार उतर जाओगे। तो पत्थर जैसी वस्तु जब तैर सकती राम नाम से, इतनी ताकत किसमें है? राम नाम में। किसमें ताकत है? राम नाम। अच्छा, एक जने हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी एक बात बताओ, राम नाम में कितनी ताकत है? हम कही जितनी अपने परदादाओं ने सोची नहीं है, इतनी। राम नाम की ताकत का कोई आकलन कर सकता है क्या? राम से बड़ा राम का तो नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहं जलधि प्रताप तुम्हारे। कल की कथा में हमने यही स्पर्श किया था। बानर भालुओं को आदेश मिला, बड़े बड़े पत्थर एकत्रित करने लगे, नल नील स्पर्श करके बानरों को देने लगे, तैराने लगे और पत्थर तैरने लगे। पर समुद्र में राम सेतु में एक गड़बड़ हो गई। क्या? पत्थर तैरे तो पर जुड़े ना, तैर तो रहे पर जुड़े ना, एक पूरब में जावे एक पश्चिम में। कितना अच्छा संकेत है कि हम लोग राम नाम लेकर के तैरने तो लगे, पर अगर आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव ना हो तो तैरना भी बेकार है, तैरना भी
अब हनुमान जी के राम जी के सामने नया लफड़ा हो गया कि पत्थर तैर तो रहे हैं, जुड़ नहीं रहे, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक पुल नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा तो पार नहीं उतरेंगे। क्या किया जाए? हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है। हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। बोले सरकार एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले एक पत्थर में रा लिखो, दूसरे में माँ, और यह प्रयोग करके जैसे ही देखा एक में रा एक में माँ, और जैसे ही डाले पत्थर तो दोनों आपस में जुड़ने लगे और राम सेतु का निर्माण होने लगा। बोलो जय श्री राम। ये कथा यहीं तक सीमित नहीं है, ये कथा एकता का प्रतीक है। इस भारत देश में भी अगर हिंदुओं की एकता करनी है तो हमें रा और तुम्हें मां बोलना चाहिए, तभी भारत में एकता हो सकती है। सनातनीय हिंदुओं की एकता भी राम से ही हो सकती है। अब यहां है राम सेतु, कुछ लोग कहते थे राम सेतु है ही नहीं है, ठटरी के बड़े राम सेतु, राम से तू, और राम से तू है, राम से तू है, पर राम से तू भी है। और तुम कहो कि नहीं नहीं राम से तू है ही नहीं है, राम से तू है ही नहीं है, तो क्या राम से तू भी नहीं है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े उल्टे जवाब देने लगते हैं। जैसे दो आदमी लड़ रहे थे, बड़ी विचित्र तरीके से आपस में लड़ रहे थे। वो बोले, एक कह रहा था पृथ्वी गोल है, एक बोला चपटी है। तब तक तीसरा निकला वहां से, बोले एक बात बताओ, हम लोग लड़ रहे हैं पृथ्वी गोल है कि चपटी? तीसरा बोला हम इस गांव के हैं ही नहीं। बताइए, ऐसे लड़ते हैं, ऐसे ही एक महात्मा चले जा रहे थे, सोने की दुकान थी, ज्वेलर्स की। महात्मा खड़े हो गए, बोले दुकान किसकी? बोले भगवान की, सब उनकी कृपा है। महात्मा बोले एक बात बताओ और सुनाओ, सब ठीक है? जो स्वर्णकार था वो बोला सब ठीक है, भगवान की कृपा है, अच्छा है, सब मंगलमय है। महात्मा बोले चलो मंगलमय ही रहना चाहिए, आनंद रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, चलो अब राम जी को एक सोने की अंगूठी पहनाओ। राम जी के हाथ में सोने की अंगूठी पहनाओ, भगवान के हाथ में सोने की अंगूठी पहनाओ, लो पहनाओ। स्वर्णकार बोला बड़े मूर्ख हो, अपने आप को भगवान कहते हो, भगवान का हाथ कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम बड़े निर्लज्ज हो। महात्मा बोले क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, अब नहीं ऐसा कहेंगे कि भगवान के हाथ में अंगूठी पहनाओ। पर एक बात बताओ, दुनिया को किसने बनाया? स्वर्णकार बोला भगवान ने। बोले अच्छा, दुनिया को भगवान ने बनाया तो अपना देश किसने बनाया? स्वर्णकार बोला भगवान ने। बोले अपना देश भगवान ने बनाया तो अपना प्रदेश किसने बनाया? स्वर्णकार बोला भगवान ने। अच्छा, अपना प्रदेश अगर भगवान ने बनाया तो अपना शहर किसने बनाया? स्वर्णकार बोले भगवान ने बनाया। अच्छा, जब ये अपना शहर भगवान ने बनाया तो यहां रहने वाले लोगों को किसने बनाया? आदमी बोला भगवान ने बनाया। बोले हमें और तुम्हें छोड़कर सबको भगवान ने बनाया। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, हमें भी भगवान ने बनाया, तुम्हें भी भगवान ने बनाया। महात्मा बोले ठटरी के बरे, जब हमें भगवान ने बनाया, तुम्हें भगवान ने बनाया, तो ये शरीर किसका? बोले भगवान का। बोले जब भगवान का शरीर है तो ये हाथ तेरे बाप का है क्या? ये तेरे बाप का है क्या? पहना अंगूठी, अब पहना अंगूठी। बताओ, ऐसे ऐसे तार्किक लोग, तार्किकों से जीतना बड़ा मुश्किल है। तार्किक लोग बड़े विचित्र होते हैं, इनसे जीतना ही मुश्किल है। ये तो भगवान, कुछ लोग भगवान की परीक्षाएं ही लेते रहते हैं। कुछ लोग कहते भगवान होते भी कि नहीं। अरे ठटरी के बारे, भगवान होते कि नहीं? भगवान है सो तुम हो। अच्छा, दो आदमी और भाई याद आ गई तो हम आपको सुना दे। एक आदमी बोला चलो हम एक पुस्तक का निर्माण करते हैं। कौन सी पुस्तक का? बोले आज तक भगवान ने कितनी गलतियां की, ये लिखी जाए किताब। बताइए, रहा होगा तमिलनाडु का। ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं। भगवान ने दुनिया बनाने में कितनी गलतियां की, इसकी एक किताब बनाई जाए, ऐसा आदमी तमिलनाडु में पाया जाता है। सुनना, दूसरा मित्र बोला क्या गजब की किताब होगी, आहा, जब ये किताब बन जाएगी दुनिया में नाम छा जाएगा। ऐसा तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। अब वो गया ससुराल, ससुराल गया तो ससुराल में सामने तरबूज का पेड़ देखा। उसने कहा कि लिखो भगवान की गलती नंबर 1,
तरबूज इतना बड़ा, पेड़ एकदम पतला। शर्म नहीं आई भगवान को ये गलती करते हुए? अरे एक तरबूज के हिसाब का पेड़ लगा देते, क्या बिगड़ जाता? लिखो गलती नंबर 1। मित्र ने गलती नंबर 1 डायरी में डाली। बोले कुछ भी कहो, क्या गजब का दिमाग। घर आया, सामने आम का बाग। आम के बाग में गर्मियों का मौसम, गर्मियों के मौसम में उसने सोचा चलो थोड़ा लेट लिया जाए। आम के पेड़ के नीचे जैसे ही लेटा, उस वक्त आम के छोटे छोटे फल को देखा ऊपर, तुरंत उठ के बैठ गया। बोले लिखो भगवान की गलती नंबर 2, पेड़ इतना बड़ा, फल इतने छोटे। शर्म नहीं आई भगवान को? तरबूज यहां लगा देते, आम वहां लगा देते, क्या बिगड़ जाता? बिल्कुल भी बुद्धि तो है ही नहीं भगवान। देखो गलती नंबर। मित्र बोला वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या गजब का तर्क पकड़ा। अब ये लेट गया। भगवान ऐसे लोगों को भी जल्दी ठिकाने लगाते हैं। जैसे ही लेटा, सोई जोर की आंधी हवा चली, एक आम का फल टूट के इसकी नाक पे उड़ा, पटा, खून बह गया, बेचैनी हो गई, हाई लो बीपी हो जावे, पसीना फेंके। हम मित्र बोला डॉक्टर बुलाओ, हवा ले आओ, पानी ले आओ, डॉक्टर बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। वो बोला डॉक्टर बाद में। तुरंत उठ के बोला पहले किताब फाड़ो। बोला क्यों? मित्र बोला क्यों? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा जो इसमें तरबूज नहीं लगा है। तरबूज नहीं लगा है। आम ने जा दुर्दशा कर रही, तरबूज लगे होते तो 13वीं पक्की। बचना ही थोड़ी था। कृपा है भगवान की, तरबूज नहीं लगा है। तो भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगाते रहते हैं। लेकिन हम लोग भगवान को तर्क से पाना चाहते। भगवान तर्क से नहीं, कुतर्क से नहीं, भगवान तो भाव से प्राप्त होते हैं। जिसके मुख पर राम नाम होता है वही भवसागर से पार हो जाता है। पत्थर भी तर गए, पत्थर भी तैर गए। पत्थर राम नाम लिखती। अच्छा पत्थर क्या है? पत्थर कठोर हैं। हम ऐसे समझें, आपको समझाएं। पत्थर बड़े कठोर हैं, इतने कठोर के क्या कहना। लेकिन वो पत्थर भी कठोर होते हुए भी इतने हल्के हो गए कि वो पानी के ऊपर आ गए। तो किसी ने पूछा ये महत्वता किसकी है, राम की या राम नाम की? ये महिमा किसकी है, राम की या राम नाम की? तो हमें तो एक ही बात समझ में आई, राम से बड़ा। और हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी ने भी अपनी वाणी में रामचरितमानस में लिखा, कहो कहाँ लगी कराऊं बड़ा। स्वयं राम जी भी नहीं गा सकते हैं। आप कहोगे महाराज राम नाम की ही बात क्यों कहते हो? राम नाम मंत्र नहीं, बाकी देवताओं के नाम मंत्र हैं। राम नाम महामंत्र है, महामंत्र जो ही जपत महेशु, ये तो महामंत्र है। और महामंत्र कैसे? हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महामंत्र और मंत्र में अंतर क्या है? जिसकी सहमति कुछ लोग दें वो मंत्र, और जिसकी सहमति सब लोग दें वो महामंत्र। जिसकी सहमति कुछ लोग दें वो तो मंत्र है, लेकिन जिसकी सहमति सब लोग दे दें वो महामंत्र है। तो क्या राम नाम की सहमति सबने दी? हम अगर एक दिन विचार कर रहे थे तो एक आचार्य चरण के मुख से सुनी हुई बात हम आपको सुनाते हैं। राम नाम को सबने सहमति दी। मीरा कृष्ण भक्त है, लेकिन मीरा भी अपनी वाणी से गा करके कहती है, मेरा मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। मीराबाई का पद मीराबाई बड़े भावपूर्वक राम नाम की महिमा गाती हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ये महामंत्र मीराबाई ने भी इसको सपोर्ट कर दिया। केवल मीरा ने नहीं, कबीरा ने भी इसमें, कबीर बाबा ने, कबीर दास जी महाराज ने भी राम नाम का सपोर्ट किया। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा 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 कबीरा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम और हो। कबीर बाबा ने भी सपोर्ट कर दिया, जो निर्गुणी है, जिनके हृदय में निराकार ब्रह्म है, जो परम तत्व तत्वदर्शी को जान गए, ऐसे कबीर बाबा ने भी राम नाम का सपोर्ट कर दिया। मीरा ने कर दिया, कबीर बाबा ने कर दिया, सूरदास जी ने भी कर दिया। सूरदास बाबा बड़े परम कृष्ण भक्त, लेकिन कृष्ण भक्त श्री सूरदास जी ने भी क्या कहा, जो तू राम नाम चित धर तो, 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 यह सूरदास जी ने भी
भी सर्वसहमति दे दी। और केवल सूरदास जी ने भी नहीं, गुरु नानक देव ने भी अपनी वाणी में कहा, साधो रचना राम रचाई, साधो रचना राम रचाई, साधु भाई रचना राम रचाई, साधु भाई रचना राम रचाई। ओ साधु भाई रचना राम रचाई, हो रचना राम रचाई, साधो रचना राम रचाई, साधो रचना राम रचाई, साधो रचना राम रचना ये बात गुरु नानक दास जी ने भी कह दी। इसीलिए हमने इन सब की बातों को समझकर ये मान लिया, बाकी देवों के नाम है मंत्र, राम नाम है महामंत्र। इसीलिए तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, राम से बड़ा, तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में एक जगह कहा, रामायण में वर्णन किया, कहो कहाँ लगी ना बड़ा, कहो कहाँ लगी ना मानस में तुलसीदास जी कहते, कहां तक नाम की महिमा बताएं, कहो कहां लगी ना बड़ाई, कहो कहां लगी ना, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम न सकई नाम गुण गाई। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, सब है मंत्र, राम नाम है, क्या है? और जो महामंत्र का आश्रय लेता है, महामंत्र को मुख पर रख करके गाता है, मेरे प्रियजनों, सिंधु बिना जल जान ते नर सादर तरही, ते सिंधु बिना जल जान, बिना जलयान के भी भव सागर से वो पार हो सकता है। और उसी नाम के भरोसे पर पत्थर तैर गए, अब पुल बन गए। अच्छा, ऐसे एक बात और, अंतिम बात,
आप कहोगे कि हमने कल्प वृक्ष हमने महामंत्र बता दिया, क्या ये सिद्ध है बात? हाँ है, एक तर्क से ये सिद्ध हो जाए। जामुन के पेड़ के नीचे आपको जामुन ही खाने को मिलेगी, हाँ जी या ना जी? बोलो। आम के पेड़ के नीचे, अच्छा तुम आम के पेड़ के नीचे जाओ कि हमें जामुन खानी है, क्या मिलेगी? बोलो। अच्छा, और केले के पेड़ के नीचे आम तो नहीं मिलेगा, जामुन तो नहीं मिलेगी, अंगूर तो नहीं, लेकिन जिस पेड़ के नीचे तुम जाओगे वहां वही फल मिलेगा। लेकिन कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे जाओगे तो तुम जो कामना करोगे वह फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जामुन के पेड़ के नीचे तुम्हें जामुन ही मिलेगी, आम के पेड़ के नीचे आम ही मिलेगा, लेकिन कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे सब कुछ मिलेगा। वैसे ही जो मंत्र हैं वो साधारण एक एक पेड़ हैं, उनके नीचे तो एक एक कामना की सिद्धि हो सकती है। राम नाम कल्प वृक्ष महामंत्र है, इसके नीचे तो सब कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। उसी राम नाम के बल पर नल नील ने पत्थर को तैरा करके 1200 किलोमीटर का लंबा 120 किलोमीटर का चौड़ा पुल बना दिया। इतना बड़ा पुल बन गया, सेतु बंद भई भीड़ अति, भीड़ ज्यादा हो गई। समुद्र का पुल तो बन गया पर भीड़ ज्यादा हो गई, क्या किया जाए? राम जी बोले और उपाय। राम जी ने भर नजर समुद्र की तरफ देखा, और जैसे ही देखा तो देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, भई प्रगट सब जलचर वृंदा। जैसे ही भर नजर देखा तो समुद्र में रहने वाले मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जोजन तन परम विशाला, सब जीव जंतु प्रकट हो गए समुद्र में। और जैसे ही प्रकट भय तो देखते ही देखते एक पुल पत्थरों का बना, नाना प्रकार के जीव समुद्र में प्रकट हो गए और सब राम जी की ओर देखने लगे, राम जी उनकी ओर देखने लगे, एक टकटकी लगाए हुए देखने लगे। तो सबके सब जैसे ही बाहर निकले तो पूरे समुद्र में पुल जैसा समुद्र बन गया। अब भीड़ ज्यादा हो गई, जाना है। राम जी बोले कुछ लोग इनके ऊपर से चढ़कर जाओ, कुछ लोग पुल के ऊपर से, कुछ लोग आकाश मार्ग से। तो किसी ने कहा कि ये कौन है? बोले जीव जंतु हैं। बानर भालू बोले महाराज ये जीव जंतु तुम कह रहे, ये मगरमच्छ के ऊपर, इनके ऊपर, बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर बैठ करके पार जाओ, कहीं महाराज ये डूब गए, इन्हें बीच में मन हुआ कि चलो एक डुबकी लगा लें, हमारे तो प्राण ही चले जाएंगे, हम बचेंगे क्या? तो राम जी बोले ट्राई करके देख लो। और जैसे ही एक बानर भालुओं ने पैर रखा, पत्थर की तरह जटिल जम गए, वो डिगे नहीं। तो किसी ने राम जी से पूछा ये क्या चमत्कार है, अब ये डिग नहीं रहे, हिल नहीं रहे? राम जी बोले जो हमें देख लेता है उसकी पर श्रद्धा कभी डिगती नहीं है, वो हमेशा पत्थर की तरह जमा ही रहता है। ये हमारा। तो एक आदमी ने पीछे से कहा, जामवंत जी ने राम जी से पीछे से कहा कि जब तुम ऐसा पुल बना सकते थे तो हम लोगों के हाथ पांव कौन तोड़वाए? ये पत्थरों का पुल क्यों बनवा लिया? जब तुम पहले ही ये पुल बना सकते थे, आप पहले ही देख देते, आते ही देख देते। तो ये सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितय कृपाल सिंधु बहुताई, तो आप पहले ही देख देते, क्या बिगड़ जाता? राम जी बोले हम खड़े कहाँ हैं, हमें देखो। नीचे से देखा, आप पुल के ऊपर खड़े। कौन से पुल के ऊपर? बोले पत्थर के पुल के ऊपर। बोले राम जी बोले हमने इन्हें देख पा रहे जब हम पहले पुल पर खड़े हैं। जामवंत जी बोले हमें बात समझ में नहीं आई। हम मुस्कुराकर राम जी बोले जब तक तुम भावनाओं का पुल नहीं बनाओगे तब तक भाव का पुल, हम कृपा का पुल नहीं बनाएंगे।
तुम्हें पहले भावनाओं का पुल बनाना पड़ेगा, और जब तुम भावनाओं का पुल बना दोगे तो हम कृपा का पुल बना देंगे। तुम्हारी भावना और हमारी कृपा, और सत्य बात ये बिंदु, कभी बिंदु जी कहते कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत। तो राम जी बोले जब तक भावनाओं का पुल आप नहीं बनाते तब तक हम कृपा का पुल नहीं बनाते। तो बानर भालू समझ गए कि महाराज समझ गए। लेकिन इतने में एक बानर बोला राम जी से, महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में ये धोखा दे जाए। राम जी ने 3 रास्ते पार करने के समुद्र के बतलाए, और 3 प्रकार से बानर भालू गए भी। एक आकाश मार्ग से। आकाश मार्ग क्या है महाराज जी? आकाश मार्ग है ज्ञान मार्ग। जो ज्ञानी होते हैं वो पार हो सकते हैं, लेकिन आकाश मार्ग ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में खुद का बल जरूरी है, और खुद का बल हो तो ही पार जाना चाहिए, वरना विफल हो जाओगे। पार होने में विफल हो जाओगे। इंजन ना अगर टारगेट पूरा कर पाए तो बीच में ही राम नाम सत्य, ना हड्डी मिलेगी ना पसली। बोलो जय हनुमान, जोर से बोलो जय हनुमान। तो ज्ञान मार्ग है तो बहुत बढ़िया, पर कठिन है। कठिन क्या है? इसमें पल पल डर है कब गिर जाए। तो आकाश मार्ग ज्ञान मार्ग से कुछ बानर भालू गए जिन्हें ज्ञान पर भरोसा था। दूसरा मार्ग जल जंतु वाला, जल जंतु के ऊपर पैर रखकर। ये कौन सा मार्ग है? जल जंतु है कृपा मार्ग। जल जंतु पर पैर रख करके बानर भालू गए, ये है कृपा मार्ग। लेकिन तीसरा मार्ग है पत्थरों का। ये तीसरा पत्थरों का मार्ग कौन सा है? ये है कर्म मार्ग। इसमें कर्म किया, पुल बना, अब तुम पार जा सकते हो। जल जंतु का मार्ग है कृपा का मार्ग। और भैया हमारी नज़र में तो तीनों मार्ग ठीक हैं, पर ज्ञान मार्ग में गिरना बहुत जल्दी हो सकता, कर्म के मार्ग में इतनी मेहनत नहीं हो सकती, विफलता हो सकती। तो कृपा के मार्ग को पाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृपा के मार्ग को पाने का सर्वोत्तम उपाय है सद्गुरु के चरण। किसके चरण? सद्गुरु के चरण। जिन जिन बानर भालुओं ने सुग्रीव को अपना राजा माना था, उन पर राम जी की कृपा सहज बस हो गई। उन्हें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी, उन्हें राम जी के सहज दर्शन हो गए। यही हम तुम्हें कहना चाहते, जो सदगुरु को अपनी जिंदगी का राजा मान लेता है उन्हें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, सदगुरु की कृपा से रघुनाथ के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, तो गुरु कौन बढ़िया है? जय 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 हनुमान गोसाई। महाराज की जय।